हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2022 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हमने शामिल किए हैं बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो बच्चा किसके द्वारा सबसे बेहतर सीखता है, ये आपको बताना है। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। बात करें पियाजे की, तो पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किसके दौरान होता है? किशोरावस्था के दौरान। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना गया है। तो अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, किस प्रकार की माना जाता है? तो अनुवांशिकता किस प्रकार की है? एक स्थिर। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर, जो कभी न बदले। तो अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। अवलोकनीय व्यवहार का अर्थ है किसी चीज को देखकर सीखना, पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो किस सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा? यह हो जाएगा व्यवहारवादी से। तो व्यवहारवादी ने क्या बताया है? तो इन्होंने बताया है अवलोकन के द्वारा सीखना। इसमें आपको नाम याद रखना है थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? तो आइए देख लेते हैं। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। जब भी कहीं किसी वाक्य में याद शब्द दिखाई दे तो वह किस सेंस में लिया जाता है? नेगेटिव सेंस में। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमें बच्चे को कभी भी याद करने के लिए बाध्य नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी बच्चों के लिए सही नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, यह भी सब सही हो जाएगा। वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं, यह भी सही हो जाएगा। ये हमेशा सफल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे हमेशा सफल हों। वह सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा क्या किया जाता है? प्रयास। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमेशा सफल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें आपको बताना है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। आइए देख लेते हैं। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। ऑप्शन नंबर सी, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। और ऑप्शन नंबर डी, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो गाइस, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। तो एकीकृत शिक्षा बताती है सभी के साथ शिक्षा, तो अर्थात किसी भी बच्चे को अलग नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। तो बच्चे के पठन में कमी कैसे दिखाई देती है? उसकी वर्तनी में कमी से, कठिनाई से। वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन की कठिनाई है। पठन गति और प्रभाव में कठिनाई भी पठन कठिनाई का ही भाग है। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई पठन कठिनाई का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। तो शिक्षार्थियों का आत्मनियम किस ओर संकेत करता है?
विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनियम। ऑप्शन नंबर बी स्वय अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब विद्यार्थी स्वयं अपने आप की पर्यवेक्षण कर सके अर्थात सुपरविजन, तो उसकी जो है योग्यता क्या कहलाती है? आत्म नियम कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो इसमें आपको बताना है कि सीखने के लक्षण के रूप में किसको नहीं माना जाता। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, अर्थात नया सीखना भी किसका एक हिस्सा हो जाएगा? सीखने का। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन नंबर सी अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। और ऑप्शन नंबर डी दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए योग्य है। तो ये गलत हो जाएगा। सृजनात्मक विद्यार्थी के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह हर बार अच्छे अंक प्राप्त करे। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो सृजनात्मक व्यक्ति क्या होता है? समस्या समाधान में अच्छा होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है? तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? तो सभी में विकास का क्रम एक समान होता है। एक उम्र के बाद विकास बढ़ता चला जाता है, तो उसमें एक निश्चित क्रम होगा। विकास की एक सामान्य क्षमता होती है। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत एक से होते हैं, लेकिन विकास की दर प्रत्येक बच्चे में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन आपको बताना है कि सही है या गलत है। तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर नहीं आता, मानसिक विकास पहले स्थान पर आता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत्य संबंधित है। अर्थात शारीरिक विकास का संबंध किससे है? विकास के अन्य पहलुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी उस पर हमेशा नजर रखेंगे, ये भी गलत। इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, तो इससे उसके अंदर की जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसके अंदर जो जानने की इच्छा है उसे प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की किस बारे में सहायता करता है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमें बच्चे के सामाजिक स्तर से कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। आर्थिक पृष्ठभूमि पर कोई असर नहीं करना, ये भी सही गलत हो जाएगा। और शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम की प्रभावी शैलियों का प्रयोग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ए सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, ये भी गलत हो जाएगा। कोई दो
कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी दो शिक्षार्थी, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे कभी नहीं हो सकते, ना तो शारीरिक विकास में और न ही मानसिक विकास में। इसीलिए विकास की दर कैसी है, सबकी अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो यह कथन क्या है? यह कथन किसको प्रदर्शित करता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। जब हम किसी एक जाति को अधिक वरीयता दें तथा दूसरी का उपहास करें तो वहां पर क्या हो जाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। जैसे कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो यह किसको दर्शाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिस्टिना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह किस ओर संकेत करता है? तो इसमें आपको बताना है कि यह किस ओर संकेत कर रहा है। तो यह है सीखने का आकलन। जब कोई चीज सीखने के बाद उसका आकलन किया जाए तो यह क्या हो जाएगा? सीखने का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, बिल्कुल सही है। विकास की एक निरंतरता होती है, बिल्कुल सही है। अनुक्रमिकता, विकास एक क्रम में सीधा चलता है, यह भी सही हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो किस तरह के विद्यालय में रखना है? तो यह शुरू में ही बताया है। किसी भी बच्चे को कभी भी अलगाव की स्थिति में नहीं लेके जाना है। सबको कैसी शिक्षा देनी है? समेकित शिक्षा। तो उसके लिए उसे शैक्षिक अवसर कहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे? नियमित विद्यालयों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही किसका उद्देश्य है? एकीकृत शिक्षा या समेकित शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से संबंधित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किस तरह का सीखना नहीं हुआ। और ऑप्शन नंबर डी, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो शिक्षण हमेशा कैसा होना चाहिए? जिसमें शिक्षार्थी संतुष्ट हो। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए, गलत हो जाएगा। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना है। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना ही शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थी को उपलब्धि को मापना भी इसका उद्देश्य नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना ही किसका उद्देश्य हो जाएगा? मूल्यांकन का उद्देश्य। मूल्यांकन का उद्देश्य ही क्या होना चाहिए? विद्यार्थी के अंदर होने वाली कमियों का निदान करना और उनको दूर करना। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिक्षार्थी जो पहले ही सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। यह नई जानकारी को पूर्व जानकारी के साथ जोड़ने में समृद्ध बनाता है। तो हमें क्या करना है? एक शिक्षक को हमेशा क्या करना है? पूर्व की जानकारी को जब भी नई जानकारी देनी है उसे किससे जोड़ना है? पुरानी जानकारी से, जिससे उसका पुराना ज्ञान स्थायी बन सके। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। जब भी आपको सृजनात्मक उत्तर चाहिए तो उसके लिए किस तरह के प्रश्न होने चाहिए? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से तात्पर्य है कि हमें न तो बच्चे से 2 का पहाड़ा सुनना न 3 का सुनना, इस तरीके से कोई भी फिक्स क्वेश्चन नहीं करना है। हमें उससे पूछना है जैसे सूर्य के बारे में
कोई 5 बातें बताओ। तो इसमें क्या है, बच्चा अपनी तरफ से अलग अलग उत्तर देंगे। तो यह किस तरह के उत्तर हो जाएंगे, मुक्त उत्तर। तो ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर अलग अलग हों वे कैसे प्रश्न कहलाते हैं, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए अधिक से अधिक पाठ्य सहयोगी क्रियाओं में हिस्सा लेने। तो इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं सभी उस प्रश्नों के उत्तर याद करने। तो शिक्षक को कभी भी बच्चों को प्रश्न याद करने के लिए बल नहीं देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा उचित उपकरण नहीं है। तो दत्त कार्य, होमवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सत्र परीक्षा भी सही है रचनात्मक के लिए, प्रश्नोत्तरी भी सही है और मौखिक प्रश्न भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उसके निदान के बाद क्या होना चाहिए। तो निदान के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, उपचार। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा समुचित उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। तो किस रूप में देखा जाना चाहिए, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। ये गलत हो जाएगा, शिक्षक की और विद्यार्थी की कोई चुनौती नहीं है। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा नहीं बल्कि सुविधा के रूप में। तो यार इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।